अंगूर का रस कई बार छानना होगा, वरना साफ नहीं होगा। मीठी जड़ का पानी आधे घंटे भिगोना है। यह चावल फूलने तक भाप देना है। शराब बनाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है। बहुत थक गया। इस तरह बनी यह शराब की सर्वोत्तम कहलाने लायक है। यह निश्चित रूप से आपको अच्छी कीमत दिलवा सकती है। हाँ, वाह क्या खुशबू है। वास्तव में यह उत्तम शराब है। स्वाद मधुर और सुगंधित है। अंगूर की सुगंध भी है। तुम चखकर देखो कैसा है। मैंने झूठ नहीं बोला है न। इसे शराबों का राजा कहा जा सकता है। हाँ, शराबों का राजा। बाजार की शराब सब बड़े बड़े मटकों में भरा होता है। जितना खरीदो उतना ही लो। तुमने इतनी सजावट से क्यों पैक किया और कई हिस्सों में बांट दिया। मैं शराब नहीं बेचता, फिर हम क्या बेचेंगे। शराब बेचने के लिए बहुत सारा कच्चा माल चाहिए। समय और मेहनत दोनों खप जाते हैं। हम गणकवान वाइन की गुप्त रेसिपी बेचते हैं। गणकवान वाइन की गुप्त रेसिपी किसे बेचेंगे। गणकवान वाइन को सभी बड़े होटलों को भेंट कर दो। फिर होटल हमारी प्रतीक्षा करेंगे। बस उनके साथ सहयोग कर लेना। यह तरीका वाकई कमाल का है, तेज और फायदेमंद। तो फिर तुम जल्दी निकलो, मैं भी चलूंगा। बाद में अगर मेरी याद आए तो खेत के किनारे मिलने आना। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे चूहे, घर जाओ। छोटे बच्चे आ गया। शाओ बाओ आ गया है। इस बार तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है। मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया है। यह मेरी खुद की बनाई गंचुआन शराब है। कृपया आप इसे जरूर चखें। शाओ बाओ, तुमने तो बहुत शिष्टता दिखाई। तुम्हारी मदद करना तो बस हाथ उठाने जैसा था। इसकी चिंता मत करो, मालिक झाओ की छोटी सी मदद मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा उपकार है। यह एहसान मैं चाहे कुछ भी करूं, इसका बदला नहीं चुका सकता। यह गणकवान शराब मुझे यह संयोग से मिली थी। यह एक गुप्त नुस्खे से बनाया गया है। बिल्कुल नहीं, बाजार के उस साधारण सामान जैसा नहीं है। कृपया आपको जरूर चखना चाहिए। शाओ बाओ, यह शराब असाधारण है। शराब की मिठास में एक तीखापन भी है और अंगूर की सुगंध भी है। इस शराब की सामग्री बेहद खास है। किण्वन एकदम सही है। यह तो शराबों का राजा है। उस राजधानी के लिंजियांग लाउंज की शराब से भी यह बेहतर है। मालिक झो, खुशी हुई कि आपको पसंद आई। मुझे नहीं पता यह शराब क्या मेरे यूलाई रेस्तरां में बिक सकती है। अगर बिक सकती है, यूलाई रेस्तरां में बिकने पर तो निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगी, यहां तक कि उस लिंजियांग लॉ के क्यू बाई से भी ज्यादा। मालिक झो, यह शराब मैंने बस इसे बनाने की कोशिश की है। बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया गया है। क्या होगा अगर तुम मुझे 2 दिन और सोचने दो। 2 दिन बाद दोपहर में मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने जल्दबाजी कर दी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश का इंतजार करूंगा। मुझे शहर का युए रेस्तरां याद है। जुक्सियान लाउंज, पिंशुआन, ये पिंशुआन, हेफुहैंग लाउंज भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक ही पेड़ से लटक कर नहीं मर सकता। ये कुछ शराब की दुकानें हैं। सभी को गणकवान वाइन भेज दो। देखते हैं कि क्या हो सकता है। इन कुछ मालिकों से मुलाकात तय करो। पिछले 2 दिनों में शहर की युएलाई शराब की दुकान, योहुआ लाउंज, जुक्सियन लाउंज, ये पिनक्सुआन और फुक्सिंग लाउंज, ये 5 प्रसिद्ध शराब खाने, मैंने सबको खंगाल डाला। आज कितने आएंगे पता नहीं। सभी मालिकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है चेन शियाबाओ। कुछ दिन पहले मैंने आप सबको गणकवान वाइन के नमूने भेजे थे। आज मैंने आप सभी मालिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। एक सौदा है जिस पर मैं सभी मालिकों से बात करना चाहता हूं। किसने सोचा था
जिसने हमें बातचीत का संदेश भेजा वह तो एक छोटा बच्चा निकला। आजकल तो सच में हर क्षेत्र में नए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मेरा पोता भी उससे आधा सिर लंबा है। मालिक झो, क्या यह मजाक नहीं है? एक दूध पीता बच्चा हमसे व्यापार करने आया है। दोस्तों, इतनी जल्दी क्यों? हम व्यापारी लोग सबसे ज्यादा बचते हैं, दिखावे से, किसी को आंकने से, और तो बिल्कुल नहीं उम्र से किसी का मूल्यांकन करने से। छोटी उम्र, इसका मतलब कम ज्ञान नहीं है। महाराज आज के, क्या वह भी 7 साल की उम्र में गद्दी पर नहीं बैठा था? मुझे तो यह छोटा बच्चा कम उम्र में ही उम्मीद जगाता है। मालिक झो सही कह रहे हैं, इस छोटे बच्चे की शराब बनाने की कला वाकई बहुत अच्छी है। पिछली बार चखने के बाद मन मोह लेती है। लगातार याद करते रहना। मैं तैयार हूं। 50 मटके आरक्षित करें। प्रत्येक मटका 3 तोले के मूल्य पर। मैं 40 मटके तय करता हूं। प्रत्येक मटका 5 तोले के मूल्य पर। हमारे फुशिंग लाउंज को प्राथमिकता दें। मैं 7 तोले देता हूं। 30 मटके रखो। मैं 10 तोले दूंगा। सभी मालिकों का प्यार और समर्थन शुक्रिया। आज मैं गणकवान वाइन बेचने का इरादा इस मौजूदा किसी भी मदिरालय को नहीं रखता। सभी मालिकों जल्दी मत कीजिए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। यह गणकवान वाइन, मुझे इसकी गुप्त रेसिपी अचानक मिली थी और मैंने इसे खुद बनाया है। सभी मालिकों की मांग बहुत ज्यादा है। कच्चा माल जुटाना बहुत मुश्किल है। मैं अकेला हूं, इतनी शराब नहीं बना सकते। यह बात ठीक है, इसलिए मैंने तय किया है, शराब बनाने की गुप्त विधि बेच दूंगा और सिर्फ एक को ही बेचूंगा। केवल एक ही खरीदार, एक विधि के लिए 5 दावेदार। क्या यह झगड़े की वजह नहीं बनेगी? मैं तो खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरी होटल के पास पूंजी कम है। यूएलआई होटल बहुत अमीर है। हमारी छोटी छोटी होटलें मालिक झो से कैसे मुकाबला कर सकती हैं? मैं 50 तोले चांदी दूंगा। इस गणकवान शराब की गुप्त रेसिपी के लिए मैं 100 तोले चांदी देता हूं। 150 तोले, 100 तोले, 150 तोले। मैं 300 तोले देता हूं। मालिक झो, तुम ज्यादा नहीं कर सकते। यहां तुम अकेले बादशाह नहीं हो। हमारा युवा रेस्तरां भी कुछ कम नहीं है। बस हमें हासिल करना है गणकवान शराब का गुप्त नुस्खा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा यूएलआई रेस्तरां फिर भी कोई व्यापार कर पाएगा क्या? यह तो तुम पर निर्भर है। प्राप्त करने में सक्षम होने पर गणकवान वाइन का गुप्त नुस्खा फिर से बताओ। मैं 400 तैलिंग देता हूं। तुम मेरा इंतजार करो। तो फिर मालिक झो को बधाई हो। मालिक झो को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं हार मानता हूं। बधाई हो, बधाई हो। इस बार गणकवान वाइन का गुप्त नुस्खा, खूब पैसा कमाया है। अब पेट भर खाना और गर्म कपड़े हैं और खर्च करने के लिए पैसे भी हैं। आखिरकार अब कुछ समय आराम कर सकते हैं। दाहुआंग, तूने यह क्या उठा लिया? हूं, मुझे मम्मी के पास जाना है। बिग येलो, तू इसे कहां से चुन कर लाया? बस गांव के मुहाने वाले सुन के घर से। चल बिग येलो, जल्दी मेरे साथ आ। दादा सुन के घर माफी मांगने चलो। उठ, मुझे मां को ढूंढना है। तुम डरो मत, मैं अभी तुम्हें मां के पास ले चलता हूं। चलो। दादा सुन, मुझे माफ कर दो। मेरा कुत्ता डाहुआंग तेरे घर के चूजे को उठा ले गया। मैं तुझे वापस लौटा देता हूं। किस्मत से चोट नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, चोट नहीं आई, बस यही काफी है। शायद मेरा यह मुर्गी घर मजबूती से बंद नहीं था। छोटा चूजा खुद चुपके से बाहर भाग गया। वापस जाकर मैं बड़े पीले को सबक सिखाऊंगा। दादा सुन, आप पहले अपना काम कीजिए, मैं पहले चलता हूं। अच्छा बच्चा बाव, तुम लोग वापस जाओ। रास्ते में सावधान रहना, धीरे चलना। समझ गया दादा सुन। चलो बिग येलो। अरे चेन शियाबाव, चेन शियाबाव, तुम बाहर निकलो। अरे
अंकल सुन, तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो सुबह सुबह? तुम छोटू को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? एक रात में सब खत्म हो गया। कल दिन में तुम्हारा कुत्ता मेरे घर आया और मेरे मुर्गे के बच्चे मार डाले। रात में मेरे घर की सारी मुर्गियां गायब हो गईं। यकीनन तुम्हारा कुत्ता बड़ा पीला है, उसने मेरी मुर्गियां चुराकर खा ली। तुम लोगों को मुझे सफाई देनी होगी। मैंने नहीं किया मालिक, मैं नहीं हूं। मैं कल रात घर से बाहर ही नहीं गया। दादा सुन, यह काम दाहुआंग का नहीं है। दाहुआंग कल तो घर से बाहर आया ही नहीं था। यह जरूर तुम्हारे दाहुआंग ने किया है। अरे दादा सुन, दाहुआंग कल पूरे दिन मेरे साथ ही सोता रहा, हम बाहर गए ही नहीं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यह जरूर चेन शियाबाओं के सोते समय हुआ है। चुपके से बाहर जाकर किया गया काम है। यह तुम्हारा दाहुआंग ही है। हमारा मुर्गी घर पहले बिल्कुल ठीक था, कल सिर्फ तुम्हारा दाहुआंग ही आया था। इस मामले में तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही होगा। सूर्य काका, पहले आप जल्दी मत कीजिए, छोटे ने सब कह दिया है। कल रात बिग येलो उसके साथ सो रहा था, बाहर तो गया ही नहीं। यह मेरे बिग येलो ने नहीं किया। बिग येलो ने नहीं किया, तुम कहते हो यह किसने किया? सुन शू, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। यह मुर्गी मैंने मुश्किल से पाली थी। इतने लंबे समय तक एक रात में सब खत्म हो गया। तुम लोगों को मुझे हर्जाना देना ही होगा। दादा सुन, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का तरीका है। हत्यारा कौन है? तुम कैसे पता लगाओगे? दादा सुन, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? क्या तुम अपनी मुर्गियों के बाड़े को देखोगे? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े पीले कुत्ते को दिखाता हूं, उसने क्या अच्छा काम किया है। यहां पंजों के निशान हैं। बड़े पीले इधर आओ। दादा सुन, आप इधर आकर देखिए, क्या ये दोनों पंजों के निशान एक जैसे हैं? ये दो पंजों के निशान वाकई अलग हैं। यह पुराना पंजा निशान साफ तौर पर ज्यादा नुकीला है और कम गहरा दबा हुआ है। दाहुआंग आमतौर पर बहुत ज्यादा खाता है, उसके पंजों के निशान ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। इसलिए कल रात वाला यह काम बिल्कुल भी बिग येलो का नहीं है। मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूं। देखो दादा सुन, यह पंख मुर्गी का नहीं है और न ही बिग येलो का है। शायद कल ही की बात है, मुर्गी चुराने वाले ने छोड़े हैं। चेन शियोबाओं की बात में दम है। यह निश्चित रूप से बड़े पीले का काम नहीं है। हाँ, चेन शियाओबाओं के घर में पैसा है। यह बड़ा पीला भी अच्छा खाने से नहीं चुका है, फिर वह मुर्गी चुराने क्यों आया? तो फिर यह किसने किया? यह तो बहुत आसान है। आज फिर बाजार जाकर एक मुर्गी खरीद लो, मुर्गियों के बाड़े में रख दो। आज रात तक पता चल जाएगा किसने किया यह। मिसेस मुर्गी, आज रात सब तुम पर निर्भर है। कोई हलचल हो तो जोर से बोलना। तुम मेरी रक्षा जरूर करना। मैं तो मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, हम बिल्कुल बगल में बैठे हैं। चलो दाहुआंग। जल्दी आओ, वह आ रहा है। दाहुआंग आगे बढ़ो। अरे बाप रे, सचमुच मैं डर से मर गया। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। यह एक लोमड़ी निकली। तो यह तुम हो? हे जानवर, मेरी मुर्गी चुराकर खाई। देखता हूं मैं तुझे मार डालूंगा। दादा सुन, पहले इसे मत मारो। दादा सुन, देखो, यह बाल मुर्गी का नहीं है, यह भी बड़े पीले का नहीं है, शायद कल का ही है। मुर्गी चुराने वाले ने छोड़ा है। चेन शियाबाओं की बात में दम है। यह बिल्कुल बड़े पीले का काम नहीं है। हाँ सही, चेन शियाबाओं के घर पैसा है। बड़ा पीला भी इसके साथ अच्छा खाता रहा है। मुर्गी चुराने फिर कैसे आ सकता है? तो फिर यह किसने किया होगा? यह तो बहुत आसान है। आज फिर बाजार से एक मुर्गी ले आओ और उसे मुर्गी खाने में रख दो। आज रात तक हमें पता चल जाएगा कि यह किसने किया है। कुकड़ी आंटी, आज की रात तुम पर निर्भर है। अगर कुछ हो तो जोर से चिल्लाना। तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। मैं मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, हम बगल में ही छुपे हैं। चलो दाहुआंग।
जल्दी आओ, वह आ रहा है। दाहुआंग, ऊपर आओ। अरे बाप रे, मैं तो डर से मर ही गया। भाग्य से मेरी जान बच गई। यह तो एक लोमड़ी है। तो यह तुम हो हरामी, मेरी मुर्गी चुरा रहा था। देख, मैं तुझे मारकर रहूंगा। दादा सुन, पहले इसे मत मारो। इस अकाल में खाने को कुछ नहीं है। शायद यह भी बहुत भूखा है, इसलिए घर की मुर्गी चुराने आया। आपका नुकसान मैं भर दूंगा। क्या आप इसे जीवनदान दे सकते हैं? दादा सुन, यह 1 तोला चांदी है। देखो, क्या यह काफी है? बस बस, काफी है। छोटू, तुम सच में बहुत दयालु दिल वाले हो। बच्चे, दिन के समय मैंने तुम्हारे कुत्ते भौंकू पर बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया। अरे, मेरे यहाँ तो 2 अंडे हैं। तुम इन्हें वापस ले जाओ और दा हुआंग को दे दो। इसे दा हुआंग से मेरी माफी समझो। दादा सुन, आप बहुत अच्छे हैं। ये अंडे आप वापस ले जाइए। मेरे घर में और भी हैं। अगर कुछ नहीं है तो हम अब चलते हैं। ठीक है, रास्ते में धीरे चलना। तुम तो जा चुके, हमें यहां क्यों लाया है? यह मंदिर बहुत समय से उजड़ा हुआ लगता है। हाँ हाँ, पहले यहां से गुजरने वाले कारवां यहां विश्राम करते थे। सुनते हैं कि छुपा हुआ है कारवां द्वारा छोड़ा गया खजाना। यह खजाना तुम्हें देता हूं, इसे पैसे के लिए बेच सकते हो। यह है। यह खजाना बहुत खास दिखता है। इसकी कीमत ज्यादा होगी। पहले घर चलते हैं, कल इसे कस्बे में ले जाना है। दाहुआंग, चलो चलते हैं। दाहुआंग, क्या तुम जानते हो यह क्या है? नहीं पता? तो फिर दाहुआंग, यह कहाँ बिकता है? अब तो तुम्हें पता ही होगा। यह बात तो मुझे पता है। शहर में एक जवाहरात बाजार है। उसमें हर तरह के अनोखे खजाने की दुकानें हैं। हर तरह की अजीबोगरीब चीजें खरीदते हैं। सौदा जल्दी पक्का होता है और दाम भी अच्छा मिलता है। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। जिम्बाओ बाजार। अच्छा, तो कल चलते हैं। यह स्टॉल अच्छा लग रहा है। पहले उससे कीमत पूछते हैं। छोटे बच्चे, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ यहां से खेलो। मेरे स्टॉल के सामने शरारत मत करो। जाओ जाओ जाओ। अरे मालिक, यह कितने का है? छोटे बच्चे हाथ पैर संभाल कर नहीं चलते। यह जड़ाऊ पीतल का प्याला है। अगर टूट गया तो तुझे बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। मालिक, इसकी कीमत क्या है? यह जड़ाऊ पन्नी का प्याला है। 20 तोले। 12, 20 तोले। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, तुम्हारे पूरे शरीर पर क्या तुम्हारे पास 5 तांबे के सिक्के हैं? मेरी दुकान के सामने कीमत पूछने की हिम्मत करते हो? यह जड़ाऊ तांबे का प्याला बहुत साधारण है। क्या कुछ बेहतर है? साधारण, बस साधारण। यह मेरा जड़ाऊ पीतल का प्याला बाजार में बहुत दुर्लभ है। मुझे भी संयोग से ही एक ऐसा मिला है। यहां तक कि राजधानी में भी मेरे से बेहतर नहीं मिलेगा। यहां तक कि राजधानी में भी मेरे से बेहतर नहीं मिलेगा। यह कहना कि यह साधारण है, मैंने इससे बेहतर देखा है। छोटे बच्चे, तुम यहां माहौल खराब करने आए हो। तुमने कहा था बेहतर देखा है। कहा है? दिखाओ मुझे। अगर नहीं है तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? इस तुम्हारे टूटे डिब्बे के अंदर क्या खास रखा होगा? न तो बेकार पत्थर होंगे, न ही सड़ी लकड़ी। अपनी ये खास चीजें लेकर जल्दी से यहां से दूर हो जाओ। यहां मेरे काम में बाधा मत डालो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम एक छोटे बच्चे से झगड़ कैसे सकते हो? मालिक कियांग, आपको मेरा पक्ष लेना होगा। यह छोटा बच्चा एक टूटा लकड़ी का डिब्बा लेकर जिद कर रहा है कि यह डिब्बा, यह अनमोल खजाना मेरे जड़ाऊ कांसे के प्याले से भी बेहतर है। और कहते हो मेरा जड़ाऊ कांसे का प्याला बहुत साधारण है। छोटे बच्चे, तुम बड़ी बातें करते हो।
तुम कहते हो यह जड़ाऊ कांसे का प्याला बहुत साधारण है, तो जरूर तुम्हारे पास बेहतर होगा। हाँ, आओ मुझे दिखाओ। बुरा नहीं है, यह वास्तव में है जड़ाऊ पन्नी तांबे का बर्तन। छोटे बच्चे, तुम्हारा यह खजाना कहां से मिला? यह मुझे संयोग से मिला है। संयोग से मिला? क्या तुम जानते हो, यह जड़ाऊ कांसा तुम्हारा यह आम नहीं है। जड़ाऊ कांसा तो है ही, इस पर जो पन्ना है वह आम पन्ना नहीं है। यह तो सर्वोत्तम शाही हरा है। पिछले साल एक व्यापारिक कंपनी ने इसी तरह का एक हीरा खरीदा था। वह 60 तोले चांदी प्रति हीरे के हिसाब से था। शाही हरा। उस जड़ाऊ कांसे के बर्तन को देखो, अंडे जितना बड़ा है। इतना कीमती है क्या? बच्चे देखो तो, यह तुम्हारा राजा हरा पत्थर, इसकी बनावट कोमल और चिकनी है और इसमें एक दरार भी नहीं है। धूप की रोशनी में इसके अंदर हरी चमक घूमती है। यह वाकई असाधारण है। कभी सोचा नहीं था इस छोटे बच्चे की यह प्यारी चीज इतनी कीमती है। अरे छोटे बच्चे, क्या तुम राजी होगे यह जड़ाऊ कांसा मुझे बेचने को? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं सामान लेकर दूर जाऊं। मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी भूल थी। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। आप कीमत बताइए। मैं यह जड़ाऊ कांसा खरीद लेता हूं, आपको बेच भी सकता हूं, बस कीमत ठीक होनी चाहिए। आप कितना दाम देने को तैयार हैं? 200 तोला। अरे अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? आज बिक्री नहीं है तो जाने नहीं दूंगा। क्या तुम जबरन खरीदने बेचने पर तुले हो? छोटे बच्चे, देखो तुम क्या बोल रहे हो। क्या कोई असंतोष है? हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। तुम्हारा अधिग्रहण करने का इरादा ही नहीं है, इसका क्या मतलब है? अभी यह क्यों साहब कह रहे थे, राजधानी के व्यापारिक घराने में एक पन्ना ही 60 तोले का है। मेरा यह बड़ा सा पन्ना कम से कम कितने का होगा? 180 तोले तो होने ही चाहिए। यह पूरा जड़ाऊ कांसा का बर्तन है और आप सिर्फ 200 तोले दे रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं छोटी उम्र की हूं और जानबूझकर मुझे ठगना चाहते हैं? यह सेठ जी, आप तो इस काम के विशेषज्ञ हैं। कृपया इसे देखकर मुझे बताइए, मेरी इस जड़ाऊ कांसे की वस्तु की कीमत क्या है? यह कम से कम 300 तैले है। हे। यह बच्चा इतनी मोलभाव करना जानता है। सच कहूं तो मेरा एक ग्राहक है जो ऐसी चीजें जमा करना पसंद करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 200 तैले दे सकता हूं और हमें कमीशन भी लेना है 10%। यह तुम्हारी कीमत अगर 200 तेल से ज्यादा है, इस जवाहरात बाजार में कोई भी स्टॉल इसे नहीं खरीद सकता। यह जड़ाऊ कांसा सालों में एक बार मिलता है। अगर इसे राजधानी में बेचने भेजा जाए, आपको क्या लगता है कितने में बिक सकता है? अरे बाप रे, राजधानी का रास्ता बहुत दूर है। तुम एक छोटे बच्चे हो, वहां तक कैसे पहुंचोगे? मुझे बेच देना ही ठीक रहेगा। ऐसा करो, मैं तुम्हें 250 तोले देता हूं। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? अरे यह छोटा बच्चा मुझे भी बहुत पसंद है। इस दुर्लभ वस्तु को संग्रहित करना। मैं देता हूं 300 तोले। मुझे बेच दो। मालिक कियांग, तुम तो धंधा छीन रहे हो। छोटे बच्चे, मैं 320 तैले देता हूं, सीधे मुझे बेच दो। तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम 320 तैले दे सकते हो? मैं 350 तोले देता हूं। नकद भुगतान, तुरंत सामान। आप दोनों विशेषज्ञ हैं। जड़ाऊ कांसे के दाम तुम दोनों जानते हो। चूंकि यह मूल्यवान है तो जाहिर है सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। हाँ बिल्कुल, वो 350 तोले मैं अभी आपको चुका सकता हूं। हमारा लेन देन पूरा हुआ। मालिक, क्या आप और बोली लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो मैं यह माल श्रीमान क्यान को बेच दूंगा। ये रहे 350 तोले, तुम गिन लो। यह जड़ाऊ कांसा बर्तन संभाल कर रखना। ठीक है ठीक है, अब सौदा पूरा हुआ। अरे बहुत अच्छा। अरे एक बात और, आगे भी ऐसी चीजें लाना। तुम्हें जरूर जवाहर बाजार आना होगा और मेरे स्टॉल पर मुझसे मिलना होगा। ठीक है, मैं पहले जाता हूं। अरे
अच्छा अच्छा अच्छा। छोटी साथ आ गई है। जल्दी अंदर आ जाओ। चाची, मैं छोटे बाव को ढूंढने आई हूँ। छोटे बाव, जल्दी बाहर आओ। छोटी क्यों तुम्हें ढूंढ रही है? आ रहा हूँ। छोटे बाव, आज कस्बे में मेला है। बहुत रौनक है। सुनते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र का एक व्यापारिक कारवा भी आया है। चलो हम सब मिलकर देखने चलते हैं। मेला, पश्चिमी क्षेत्र का व्यापारिक कारवा। चलो चलें। मेला भी कभी कभी ही लगता है। तुम लोग खूब मस्ती करो, लेकिन सावधानी भी बरतना। समझ गई चाची? जल्दी चलो, देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। माँ, तो हम चलते हैं। चलो सब लोग जल्दी देखो, सुंदर तोता। आगे बहुत सारे लोग हैं। कितना हलचल है। छोटे बच्चे, चलो हम भी देखते हैं। कितनी सुंदर तोता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतना सुंदर तोता। तुम लड़की की नजर बहुत अच्छी है। यह मैंने खास तौर पर बहुत चुनिंदा तोता। वाकई सुंदर है। इस युवती के साथ पसंद आए तो सीधे खरीद लो। बस 5 तोले चांदी। 5 तोले चांदी, इतना महंगा? नहीं नहीं। क्या प्यारी छोटी तोता है। बस थोड़ा दयनीय लगता है। लगता है भूख से मरने वाली है। छोटे बच्चे, यह तोता, क्या यह हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या तुम नहीं, क्या तुम जानवरों की बात समझ सकते हो? तुम सुनो कि यह आखिर क्या कह रहा है। मत जाओ मत जाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यह हमसे इसे बचाने के लिए कह रहा है। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हाँ, यह बेईमान कारवां, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। यह बहुत दर्दनाक है। कृपया मुझे बचा लो। मालिक, यह तोता कितने का है? यह तोता बहुत सस्ता है। बस 1-2 चांदी के सिक्के। यह तोता मैं लेता हूं। धन्यवाद हे दयालु व्यक्ति। छोटी बच्ची, यह पिंजरा खोल दो। यह तोता उड़ जाएगा। वह अपने आप उड़ गया। मैं वापसी नहीं संभालूंगा। यह छोटी बच्ची तो कमाल की है। पक्षी को वश में करना भी जानती है। हमारे कारवा वाले भी इसे काबू नहीं कर पाए। तुमने अकेले ही इसे वश में कर लिया। छोटे भाई, तुम तो बड़े कुशल हो। छोटे खजाने, छोटी तोता हमें कहां ले जा रही है? पता नहीं। पीछे चलकर देखते हैं। छोटे तोते, हमें यहां क्यों लाया? हमें कुछ चीजें ढूंढनी चाहिए। यह कीचड़ गीला है। आगे कीचड़ का गड्ढा है। छोटी बहन की, छोटे तोते ने कहा आगे कीचड़ का गड्ढा है। चलो हम वहां देखने जाएं। चलकर देखते हैं। अरे, यह सीप का खोल है। सच में सीप है। छोटे बच्चे, जल्दी देखो, क्या अंदर मोती है? इसके अंदर का मोती कबूतर के अंडे जितना बड़ा है और हल्के बैंगनी रंग की चमक भी दे रहा है। अगर इसे गहनों की दुकान पर ले जाएं, यह काफी पैसे में बिक सकता है। छोटी बहन की, इसे संभाल कर रखना। यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं छोटी बहन की, आपको भी परिवार पालना है। मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करो। इस बार छोटे तोते को बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर से देखता हूं। तो तुम्हारा शुक्रिया छोटे बच्चे। वाह, हे भगवान, इस सीप के खोल में लाल मोती भी हैं। यह मोती बिल्कुल साफ और चमकदार दिख रहा है, मानो किसी कहानी वाला खूनी मोती हो। खूनी मोती क्या होता है? मैंने भी नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। क्योंकि तुम सबको कुछ न कुछ मिल गया है, तो मैं चलता हूं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया छोटे तोते। जी जी जी, तो चलो हम भी लौट चलें। हाँ, चलो। यह जवाहरात बाजार
हर तरह के खजानों का मेला है। पूरा बाजार चमकदार नजारों से भरा है। यह बहुत से प्रेमियों का और दुर्लभ वस्तुओं के संग्राहकों का एक आदान प्रदान बाजार है। हमारा मोती यहाँ बिक ही जाना चाहिए। चलो अंदर देखते हैं, कोई उपयुक्त दुकान है जो इसे ले ले। हाँ, चलो। मैं यहाँ ज्वेलरी मार्केट की इंचार्ज यूनियाओ हूँ। दोनों छोटे मेहमान, क्या आप ज्वेलरी मार्केट में सामान खरीदने आए हैं? नहीं दीदी, हम यहाँ सामान बेचने आए हैं। कुमारी यूनियाओ, आपकी यह जेवरात बाजार कैसे किसी को भी अंदर आने देते हैं? यहाँ तक कि 2 बाल भी नहीं उगे छोटे बच्चों को। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ जेवर बाजार में आने की? कुछ बेचने आए हो? कैसे? क्या तुम सच में समझते हो कि जेवर बाजार के मालिक सब बेकार के आदमी हैं? हाँ बिल्कुल, बस 2 हमारा धंधा छीनने की हिम्मत। आओ दिखाओ मुझे, तुम दोनों बच्चे क्या बेच रहे हो? हाँ, अरे बस इतना ही। यह आम मोतियों से बस थोड़ा बड़ा है। इस तरह की चीज मेरे घर में जितनी चाहो उतनी मिलेगी। इसमें अजीब कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे दिखाने की? शर्मनाक बात है। राजकुमार झा, कृपया अपनी जुबान संभाल कर बोलें। इस छोटी बच्ची का मोती, यह कोई साधारण मोती नहीं है। कुमारी यूनियाओ, यह तो बिल्कुल साधारण मोती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस मोती पर हल्की बैंगनी चमक है, रंग चमकीला है, सतह दमकती है। बस चावल के दाने जितना 300 तोले की कीमत लगती है। फिर यह वाला कबूतर के अंडे जितना बड़ा है। जाओ गोंगजी, इस बार तुमने सच में गलत समझा। हाँ 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 हाँ, यह जाओ गोंगजी अपने घर के पैसे का घमंड करके रोज लोगों को सताता है। यह सोचा नहीं था, आज तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई। बिल्कुल सही, सचमुच बहुत शर्मिंदगी हुई। छोटी बच्ची, तुम्हारी यह मोती हम नहीं ले सकते। दीदी, क्यों? तुम तो साफ अभी तक मेरे मोती की तारीफ कर रहे थे। तुम्हारा मोती बहुत बढ़िया है। हम जौहरी बाजार के दुकानदार इतने महंगे मोती नहीं खरीद सकते। हाँ, उनका यह मोती क्वालिटी वाकई अच्छा है। यह शीर्ष श्रेणी का कहा जा सकता है। हमारी इस छोटी सी दुकान में खरीदना तो दूर की बात है। दीदी, तो फिर मेरे क्या वे भी नहीं बिक पाएंगे? रुको, तुम्हारे ये मोती यह कहां से मिला? हमें संयोग से कीचड़ में मिला। 2 मोती एक ही सीप में थे, मिले। सीप में 2 मोती, एक लाल एक सफेद, यह तो अमूल्य है। तुम लोग क्या बेचने का फैसला किया है? हाँ, मुझे एक जगह पता है जो तुम्हारे मोती खरीद सकती है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन यह कीमती बाजार के नाम से बेचा जाएगा। क्या तुम लोग इसे स्वीकार कर सकते हो? हाँ दीदी, जिस जगह की तुम बात कर रही हो वह कहाँ है? पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे साथ चलो। दुबाओगे? यह कौन सी जगह है? मुझे भी नहीं पता। दुबाओगे? यह राजधानी का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना है। पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं। इसके अंदर हर कुछ समय बाद एक बेशकीमती नीलामी आयोजित की जाती है। इसमें कई बेशकीमती चीजें होती हैं जो अकल्पनीय दामों पर बिकती हैं। एक बार एक 9वीं श्रेणी की दिव्यजड़ी जौहरी के भवन में 10,000 तोले चांदी में बिकी थी। तुम्हारा मोती यहां है, यकीनन अच्छे दाम में बिकेगा। मेरे साथ अंदर आओ। युनियाओ बहन, आज कैसे वक्त मिला? सुना है तुम लोग दुओबाओगे की आज नीलामी है, तो जरूर शामिल होने आई हूं नीलामी में। मालिक युनियाओ जो चीज निकालेंगे वह निश्चित ही सबको चौंका देने वाली अद्भुत दुर्लभ वस्तु होगी। औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। इन दोनों बच्चों को सामान जांचने ले चलो। ठीक है, दोनों महाशय कृपया इधर आइए। प्रबंधक वो, ये दोनों छोटे बच्चे माल जांचने आए हैं। आपकी मदद, नजर डालिए। प्रबंधक झाओ, तुम 2 छोटे बच्चों को लाए हो यहां, उनके पास क्या अच्छी चीज हो सकती है? ये दोनों छोटे बच्चे असल में जेवर बाजार के प्रभारी हैं। युनियाओ दीदी लाई हैं, शायद कुछ खास जोर है। हाँ, अपना सामान निकालो।
मैं देखता हूं। अरे, यह इतना बड़ा मोती! मैं दशकों से जी रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। वाह, यह तो बहुत ही अनोखा है। यह सफेद मोती, इसकी चमक बहुत निखरी हुई है। न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। यह लाल मोती पारदर्शी और स्वच्छ है, जैसे खून जम गया हो। एकदम निर्दोष, दुर्लभ खजाना कहा जा सकता है। ये दोनों मोती एक ही सीप से निकले हैं। एक सीप में दो मोती, सीप में दो मोती। आज तो आंखें खुल गईं। तो हमारा मोती, क्या मैं नीलामी में भाग ले सकता हूं? जरूर, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी भूल है। दोनों महोदय, कृपया प्रतीक्षा कक्ष में आराम करें। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। कृपया मेरे साथ आइए। सच है, व्यक्ति का बाहरी रूप देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। सभी सम्मानित अतिथिगण, आज की इस अंतिम बहुमूल्य वस्तु को जवाहरात बाजार की प्रमुख सुश्री युन याओ द्वारा लाया गया है। यह प्राकृतिक जंगली मोती, चंद्र आत्मा मोती। मैं 30 साल से मोतियों का कारोबार कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। रंग इतना शुद्ध मोती। यह मोती प्राकृतिक रूप से बना है। यह कैसे संभव है? मैं 300 तोले चांदी देता हूं। मैं 350 तोले चांदी देता हूं। मैं 400 तोले चांदी देता हूं। कृपया शांत रहें, मान्य अतिथिगण। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। यह मोती हम अलग से नहीं बेचते। यह लाल मोती और चंद्रमा का मोती प्राकृतिक रूप से बना है। एक सीप के दो मोती, यह जोड़ी दुर्लभ खजाना कही जा सकती है। शुरुआती बोली 12,000। हे भगवान, ये दो मोती हैं। 1,00,000 सीपियों में शायद ही मिलें। यह तो चमत्कार है। इस जोड़ी की कीमत, इसका अनुमान लगाना असंभव है। इस जन्म में यह मोती जोड़ी देख पाना, बस हो गया, सब सार्थक हो गया। मैं 15,000 तोले देता हूं। 16,000 तोले, 22,000 तोले। सौदा पक्का। इस माननीय अतिथि को बधाई हो। 25,000 तैलियों की कीमत पर सौदा तय। क्या शानदार सौदा है! हे भगवान, यह मोती, यह तो बहुत ज्यादा महंगा है। दोनों आश्चर्यचकित न हो। उच्च गुणवत्ता वाला मोती, पहले से ही एक मोती मिलना मुश्किल है। 25,000 ताइल का मूल्य फिर भी सामान्य है। नीलामी समाप्त हो गई है। चलो हम चलते हैं। छी जी, संभालो, यह तुम्हारा है। 13,500 तोले। सोचा न था दो मोती 25,000 तोले में बिकेंगे। यह मेरी पहली बार है। इतना पैसा देख रहा हूं। अब मुझे कभी नहीं। पहाड़ पर कंदमूल खोदने चलो। सड़क पर इतने सारे क्यों हैं? विद्यार्थी वेश वाले लोग। सुना है 1 हफ्ते बाद वसंत राज परीक्षा का दिन है। ये सब राजधानी की परीक्षा देने जा रहे छात्र हैं। अच्छा, ऐसी बात है। रास्ता दो, रास्ता दो। आह, बाप रे, यह स्याही मैंने यात्रा से पहले गांव वालों से उधार लेकर खरीदी थी। अब गिरकर बेकार हो गई है। यह क्या होगा अब? गला, हम जैसे गरीब विद्यार्थी नई स्याही कहां से खरीदे? हाँ, आजकल स्याही के दाम आसमान छू रहे हैं। हम तो शायद अब लिख भी नहीं पाएंगे। भैया, माफ कीजिए, मैं आपको एक नया दूंगा। कोई बात नहीं छोटे भाई, यह आपकी गलती नहीं है। मैंने खुद इसे ठीक से नहीं संभाला। भैया, आप राजधानी की परीक्षा देने जा रहे हैं ना? स्याही खत्म हो गई तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे लिए एक नई खरीद देता हूं। आगे एक दुकान है, वेंबाओझाई नाम की स्याही की दुकान। मैं तुम्हें ले चलता हूं, एक काम चलने वाली स्याही चुनने। तुम्हें क्या चाहिए? मालिक, क्या आपके पास लेखन के लिए अच्छी स्याही है? हम स्याही की एक डली खरीदना चाहते हैं।
2 तांबे के सिक्के, 3 तांबे के सिक्के। इतनी महंगी महंगी लगती है। जाओ, कोयले की राख से लिखो। तुम क्या अभी खरीद सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, इस टुकड़े को देखिए, पास से देखिए। शरीर पर बारीक बादलों के निशान उकेरे गए हैं। गौर से सूंघो, चीड़ के धुएं की सुगंध महसूस होती है। यह चीड़ के धुएं की स्याही में बेहतरीन किस्म है। यह स्याही का टुकड़ा मेरे वाले से 3 गुना महंगा है। बहुत कीमती है। बस सबसे सस्ती स्याही चलेगी, यही लेते हैं। इसे पैक कर दो। ठीक है महोदय, जरा ठहरिए। लो, यह लीजिए, यह आपके लिए। भैया, एक विद्यार्थी स्याही के बिना कैसे रह सकता है? अच्छी स्याही से लिखे गए अक्षर कभी फीके नहीं पड़ते। यही तुम्हें शोभा देता है। तुम्हारे इस वर्ष वसंत उत्सव में परीक्षा में उत्तीर्ण होने और सभी इच्छाएं पूरी होने की कामना करता हूं। छोटे भाई, धन्यवाद। भैया, जल्दी से पढ़ने जाओ, समय बर्बाद मत करो। हाँ मालिक, मुझे एक और स्याही का टुकड़ा दो। ए हो महोदय, यह लीजिए। तुम तो अक्सर लिखते भी नहीं, स्याही का डिब्बा क्यों खरीद रहे हो? अब बसंत उत्सव आने वाला है। स्याही की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं कुछ स्याही बनाकर बेचने जाऊंगा, निश्चित ही अच्छे दामों में बिकेगी। छोटे बच्चे, तुम्हें पैसा कमाने का बहुत शौक है। चलो हम चलते हैं। अगली बार फिर आना। आजकल दैनिक उपयोग में आमतौर पर इसी तरह की पाइन सूट स्याही होती है। कीमत कम है और बनाना आसान है। जबकि दूसरी तरह की स्याही, वह है तेल की कालिख वाली स्याही। इसे श्रेष्ठ काष्ठ की राख से बनाया जाता है। फिर उत्तम गाय के चमड़े का गोंद मिलाया जाता है और कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। अमीर घरों में इसका उपयोग होता है। या तो उच्च अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग। बनाने की विधि मुश्किल नहीं है। तो हम पाइन सूट इंक बनाएंगे या फिर ऑयल सूट इंक बनाना है? जरूर सबसे अच्छा बनाएंगे, लेकिन ऑयल सूट इंक बनाने के लिए श्रेष्ठ लकड़ी और दुर्लभ जड़ी बूटियां, वे कहां मिलेंगी? चलो पहाड़ के पीछे देखते हैं। चलो, हम पहाड़ के पीछे चलते हैं। दाहुआम, क्या हुआ? आगे खतरा लगता है। मुझे खून की बू आ रही है। चलो चलो आगे देखते हैं। अरे छोटे खरगोश, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम अब हिलना मत। जितना हिलोगे, यह जाल उतना कसता जाएगा। मैं इसे खोलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम बैठो और हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी तोड़ता हूँ। लगा दो। छोटे खरगोश, मैं पहाड़ के पीछे आया हूँ, श्रेष्ठ लकड़ी ढूंढने और दुर्लभ जड़ी बूटियां लेने। क्या तुम्हें पता है कहाँ मिलेंगी? मुझे पता है। तुम लोग मेरे साथ आओ। जल्दी आओ, यही जगह है। यह चीड़ का पेड़ कम से कम 100 साल पुराना होगा। बिल्कुल ठीक, सर्वोत्तम लकड़ी कहा जा सकता है। यहाँ एक और पेड़ है, बहुत सुगंधित है। यह पेड़ मैंने भी कभी नहीं देखा। तना मोटा है, छाल की बनावट अनोखी है और एक हल्की सी खुशबू है। क्या यह कपूर का पेड़ है? लोंग नाव सुगंध से स्याही बनाई जाती है। आधुनिक युग में भी इसे नीलामी में लाखों कीमत पर बेचा जा सकता है। इसे कहा जाता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु। उस समय भी यह था। सोना मिलना आसान है, एक दुर्लभ वस्तु की बात सच है। छोटे खरगोश, तुम्हारा शुक्रिया। यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी।
यह कीमती चंदन मिल सकता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं। ठीक है, अलविदा। अभी कच्चा माल पहले से ही तैयार है। पहले पुरानी चीड़ की लकड़ी, राख, पानी मिलाकर घोल लो। यह पुरानी चीड़ की लकड़ी जलाने पर बहुत बारीक राख देती है। कोई आश्चर्य नहीं, 100 साल पुरानी चीड़ की लकड़ी है। इसकी राख अभी भी चीड़ की खुशबू लिए हुए है। कपूर के क्रिस्टल और पुरानी चीड़ की लकड़ी की राख, सम्मिश्रण अच्छा हुआ है। लगभग हो गया, बस इतना ही। अब यह पूरा हुआ। यह स्याही 100 साल की चीड़ की लकड़ी से जलाकर राख बनाई गई और कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर तैयार की गई है। बस इसका नाम रखो, सोंग यान मिंग मो। कल इसे बाजार में ले जाकर बेच देना। निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ, अभी भी देख रहे हो, याजी जल्द ही शुरू होने वाली है। देर हो गई तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलो। अरे भैया, यह क्या हो रहा है? सब लोग दक्षिण शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? आज दक्षिण शहर में श्री झो यानशान है। लांटिंग सभा का आयोजन किया गया था। वहां सभी विद्वान और कवि गए थे और अमीर कला संग्राहक भी। अरे बाप रे, देर हो गई तो फिर समय नहीं मिलेगा। झो यानशान, श्रीमान झो यानशान, वह तो राजधानी के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। साहित्यिक दुनिया के महान, सभी छात्रों की आकांक्षा, चर्चित हस्ती। सुना है आज श्री झो यानशान सीधे लिखेंगे शायरी। अरे देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। हर साल इस समय यह आयोजन होता है। पिछले साल याजी समारोह में किसी ने एक पुरानी स्याही बेच दी, सीधे 100 तांग चांदी में बिक गई। कितना दिलचस्प है। तो मैं भी इस उत्सव में शामिल होने जाऊंगा। हाँ, कितनी सुंदर लिखावट। श्री झो, ये आपका लिखा हुआ अक्षर बिल्कुल वसंत की हवा सी लगता है। बहुत जीवंत है। यह स्याही घिसने में रुकावट सी लग रही है। स्याही भी सूखी सी है। इससे लिखे गए अक्षर में भी कुछ कमी सी है। कितनी खराबी है इस शानदार कागज की। हमारी नजर में यह स्याही पहले से ही बेहतरीन किस्म की है। कोई और इस्तेमाल करता तो यह असर कभी नहीं दिखा पाता। हाँ बिल्कुल हाँ, हम इस लिखावट को देखते हैं और यह पहले से ही एकदम सही है। हाँ चाचा झो, मेरी इस स्याही को आजमा कर देखिए। ओह चाचा झो, मेरे पास एक स्याही है। शायद यह आपकी लिखावट के योग्य हो। तुम यह छोटे बच्चे, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा भरोसा है। अपनी स्याही निकालकर चाचा को दिखाओ। चाचा, इस स्याही का नाम है पाइन सूट इंक। इस स्याही से लिखे हुए अक्षर बेहद मुलायम होते हैं और हल्की सी खुशबू भी आती है। आप इसे आजमा सकते हैं। यह स्याही का रंग देखने में शीशे जैसा चिकना है। सूंघने में बहुत सुगंधित है। हाँ, हल्की सी औषधीय खुशबू है जो चीड़ के धुएं की सुगंध के साथ मिली हुई है। यह स्याही काले रंग में बैंगनी झलक लिए हुए है। इसमें एक भी अशुद्धि नहीं दिखती। यह स्याही की प्रवाह दर आम स्याही की तुलना में 3 गुना से भी अधिक तेज है। यह वाकई उत्कृष्ट स्याही है। मैंने जीवन भर लिखाई की है, पर इतनी जीवंत स्याही कम ही देखी है। ओह, स्याही गहरी है पर जमी हुई नहीं। मोड़ पर ब्रश की नोक साफ दिखती है। लगातार ब्रश स्ट्रोक के बीच की सफेदी, हर जगह एक बारीक चमक है। छोटे बच्चे, यह स्याही तुम कितने में बेचोगे? अंकल, यह स्याही 100 तोले चांदी की है। 100 तोले? साधारण स्याही का टुकड़ा सिर्फ 3 तोले चांदी का है। मेरा यह पाइन सूट धुआं केंद्रित स्याही 100 साल पुराने पाइन की लकड़ी से बना है। कपूर और विभिन्न दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित किया गया है। आम स्याही से यह अलग ही है। हाँ, 100 तोला क्या है? बस यह योग्य हो श्री झो की लिखावट के, तो इसकी कीमत यही है। यह स्याही मैं लेता हूं।
मैं अभी नौकर को बुलाता हूँ पैसे भेजने के लिए। छोटे बच्चे, तुम यह बेहतरीन स्याही का टुकड़ा उस व्यापारी को बेच रहे हो जिसके पूरे शरीर से पैसे की बदबू आती है। क्या यह इस बेहतरीन स्याही का अपमान नहीं है? क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? हाँ? यह अंकल, आप ऐसी बात कहते हैं तो यह सही नहीं है। स्याही सिर्फ लिखने का एक औजार है, उसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बस यह अंकल अगर सच्चे दिल से इसे पसंद करते हैं फिर यह क्यों नहीं खरीद सकते? क्या सचमुच कई चाचाओं की नजरों में केवल पढ़े लिखे लोग ही स्याही इस्तेमाल करने के काबिल हैं? बाकी लोग क्या वे लायक नहीं हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं। इस छोटे बच्चे को इतनी समझ है। हाँ हाँ, छोटे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? स्याही को स्थिर करो, मुझे यह बेच दो। मैं देने को तैयार हूं। 150 तोले। पहले याजी में सबसे महंगी स्याही की कीमत थी सिर्फ 100 तोले। श्रीमान झो ने यह स्याही खरीदने के लिए दिए 150 तोले। ठीक है, मैं बहुत प्रभावित हूं। चाचा झो की सुलेख कला, यह पाइन सूट इंक चाचा झो की कलम से इतना जीवंत हो उठता है। इसका सदुपयोग हुआ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। सुन येन की स्याही जम गई है। यह 150 ताइल में बिका। यह वास्तव में एक मोटी आमदनी है। इसी तरह चलता रहा तो सालाना 10 लाख कमाना सपना नहीं है। क्या आवाज है? यह मैंने पहले देखा था। तुम हड़पने की कोशिश मत करना, पहले मैंने इसे लिया था। यह मेरा है। छोटे बच्चों, तुम लड़ना बंद करो। तुम कौन हो? तुम बेवजह दखल मत दो। मैं बस गुजर रहा था। तुम दोनों एक लोकाट के लिए खुद को चोट पहुंचाना कितना नुकसान है। लेकिन यह फल पहले मैंने लिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तो है कि पहले मैंने देखा था। ठीक है, शोर मत करो। तुम लोग देखो, उस पेड़ पर बहुत सारे लोकाट हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ तोड़ लाता हूं। तुम दोनों अब और मत लड़ो, तो हमारे लिए ज्यादा तोड़ना। ठीक है। बस इतना ही काफी है। बस काफी है। धन्यवाद भैया। तो तुम जल्दी से वापस जाओ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। यह है चुवानबेई। हाँ हाँ, मैंने इसे खेत में खोदकर निकाला है। तुम्हें देता हूं। चुवानबेई लोकाट। चुवानबेई लोकाट पेस्ट नहीं बनाऊंगा। क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? छोटा सा ही, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे जहां तुमने फ्रिटिलेरिया खोदा था? मेरे साथ आओ। भैया, यहीं पर मैंने फ्रिटिलेरिया खोदा था। हाँ, फ्रिटिलेरिया की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। खोदते समय तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब समय काफी हो गया है, मुझे घर जाना है। अलविदा। धन्यवाद छोटे साही, मुझे भी घर जाना चाहिए। अलविदा। माँ, आ, मैं वापस आ गया हूँ। अरे तो यह लड़का आज फिर कहाँ भाग गया था? तेरी माँ बहुत चिंतित हो गई थी। मैंने आज दिन में बाजार में स्याही बेचने गया था। वापसी के रास्ते में थोड़े लोकाट तोड़ लिए। पिताजी, आप चखकर देखिए, ये लोकाट कैसे हैं? स्वादिष्ट हैं। छी, लोकाट कितने खट्टे हैं, बिल्कुल खाए नहीं जाते। क्या इतना खट्टा क्यों है? माँ, पिताजी कह रहे हैं कि मेरे तोड़े चीकू खट्टे हैं। चीकू? तो मैं इसे चीकू का शरबत बना दूंगी। इस तरह यह खट्टा नहीं रहेगा। माँ, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं इन सबको चुवानबेई पिपा पेस्ट बनाने वाला हूँ। चुवानबेई पिपा पेस्ट, यह नाम तो कभी सुना ही नहीं।
सिर्फ पिपा पेस्ट के बारे में जानता हूं, कभी नहीं सुना चुआनबे पिपा पेस्ट का नाम। चुआनबे पिपा पेस्ट बिल्कुल पिपली चटनी के आधार पर सिचुआन बे जोड़े आमतौर पर पानी में मिलाकर पी सकते हैं। यह गर्मी दूर करके फेफड़ों को तर करता है, खांसी के इलाज में अद्भुत प्रभाव रखता है। तैयार हो जाए तो दवाखाने इसे लेने के लिए दौड़ेंगे। ठीक, बाबू क्या करना चाहता है? मां बाप तुम्हारे साथ करेंगे। शुक्रिया मां, मां सबसे अच्छी हैं। तो फिर हम लोग पीपल के पत्ते और चुआनबे लेते हैं। इसे अच्छी तरह साफ कर दो, फिर इन्हें सुखा दो। कल सूख जाने पर ही निर्माण शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो अब घर में सोने चलें। अच्छा, चलो। मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी खेत में काम करने गए हैं। जो तुमने तैयार करने को कहा था, यह गुठली रहित लोकाट है और यह लोकाट के पत्ते हैं। यह पिसा हुआ फ्रिकलेरिया है, बाकी का मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, बस यही करना है। अभी नहीं हुआ, अभी कुछ चीनी डालनी है। चीनी क्यों डालनी है? लोकाट ठंडे स्वभाव का होता है, थोड़ी चीनी डालो, इससे ठंडक संतुलित हो जाएगी। फिर यह चुआनबे पिपागाओं को और मीठा बना देगा। यह चुआनबे पिपागाओ स्वाद, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस इसे और उबालो, आधा घंटा और। चुआनबे पिपागाओ आखिरकार तैयार हो गया। मां, तुम चखकर देखो। यह पीने में मीठा है पर चिपचिपा नहीं, बेर की सुगंध लिए हुए है और इसमें है चुआनबे की हल्की मिठास। यह आम पिपली पेस्ट से बिल्कुल अलग है। तुम भी चखो। हाँ, यही तो वही स्वाद है। मां, मैं चाहती हूं इस सिचुआन पिपली पेस्ट को ले लो रुईचांग जड़ी बूटी की दुकान, वहां से वांग साहब को बेच देना। ठीक है, तो फिर तुम अकेले हो, थोड़ा सावधान रहना, जल्दी जाना और जल्दी लौटना। जान गई मां। ओए छोटू, आज कैसे फुर्सत मिल गई? कोई अच्छी जड़ी बूटी बेचने आए हो? मालिक वांग, यह है मेरी बनाई हुई चुआनबे पिपा औषधि। खांसी के इलाज में यह जादू जैसा काम करती है। मैंने खास तौर पर लाया है आपको दिखाने के लिए। मेरी दुकान में भी पिपागो है, मुझे देखने दो तुम्हारे पिपागो में क्या खास है। चुआनबे पिपागो, इसका फलों का स्वाद बेहद ताजा और मीठा है। यह आम पिपागो जैसा नहीं है, वो कड़वाहट। छोटू, ये तुम्हारी लोकाट पेस्ट कैसे बनाई गई है? स्वाद में पेस्ट बेहद मुलायम है। पहले निवाले में ही लोकाट की मिठास है, निगलने के बाद एक मीठा स्वाद आता है। यह कैसे हुआ? इसमें ताजा चुआनबे मिलाया गया है। ताजा चुआनबे बहुत दुर्लभ होता है, लोकाट सिरप में मिलाया जाता है। लोकाट को और अधिक मीठा और ताजा बनाता है। इसे पीने के बाद गला और अधिक आरामदायक हो जाता है। जिन लोगों को खांसी की बीमारी है, एक डिब्बा पीते ही ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी असर, यह वाकई बहुत अच्छा है। तो यह लोकेट तुम्हारा है? चाचा, मैं मुरब्बा नहीं बेचता। मैं बेचना चाहता हूं स्वादिष्ट मुरब्बा बनाने की गुप्त विधि। वह स्वादिष्ट मुरब्बा ताजी जड़ी बूटियां खोदनी होंगी, वे बहुत दुर्लभ हैं। मैंने तय किया है, मैं यह गुप्त नुस्खा तुम्हें बेचूंगा। देखो कैसा रहेगा। मुझे लगता है यह ठीक रहेगा। मैं चुआनबे पिपागाओं का गुप्त नुस्खा तुम्हें बेचूंगा, आप खुद बनाकर बेचो। गुप्त नुस्खा बस यही एक है। आप होंगे कस्बे का इकलौता विक्रेता। छोटू, तेरा सुझाव अच्छा है, पर यह तेरा गुप्त नुस्खा दाम कितना है? मैं लोकेट सिरप की गुप्त रेसिपी आपको मुफ्त में देता हूं, मुझे मुफ्त में दे दो। हाँ, आगे चलकर चुआनबे लोकेट सिरप के मुनाफे में से मुझे सिर्फ 10% देना। अरे नन्हे बच्चे, तुम तो व्यापार में कमाल हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गुप्त नुस्खा लेकर तुमसे साझेदारी न करूं? मुझे वांग अंकल पर भरोसा है। वांग अंकल की रुईचांग जड़ी बूटी की दुकान, यह हमारे कस्बे में सबसे बड़ी जड़ी बूटियों की दुकान है। इसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता शानदार है।
अंकल वांग निश्चित रूप से एक छोटी सी क्वानसाई पिपा गांव की वजह से अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवाएंगे। अगर वांग अंकल सच में मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं नई रेसिपी पर फिर से शोध कर सकता हूं और बेच सकता हूं दूसरी दुकानों को। अरे तू यह नटखट बच्चा, तू तो बहुत सोच विचार करता है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। आगे चलकर इस स्ट्रॉबेरी पेक्टिन सिरप के मुनाफे में एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हिस्सा तुम्हारा होगा। यह स्ट्रॉबेरी पेक्टिन सिरप यहीं रखा रहेगा। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे बताए गुप्त नुस्खे के अनुसार मैंने बनाने की कोशिश की। धन्यवाद वांग अंकल, साथ काम करके अच्छा लगा। यह चालाक छोकरा। ये कुछ दिन इन दिनों जानवरों की खबरों के सहारे काफी पैसा कमा लिया है, लेकिन जिंदगी दिन ब दिन गुजरती रहेगी। इस अकाल के समय में पेट भरना और गर्म कपड़े सबसे जरूरी हैं। आखिरकार फिर भी जमीन पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या उगाएं? यह बंजर जमीन, सैकड़ों साल से बारिश नहीं हुई। गेहूं बोएं, मक्का भी नहीं उग सकता, सब बेकार है। अरे छोटू, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? ठीक है दादाली, मैं अभी घर आता हूं। अच्छा, हाँ, पिछले कुछ साल पता नहीं क्यों खेत की फसलें अच्छी नहीं हो रही। हाँ सच, यह अकाल पता नहीं कब टलेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो यह जमीन बेकार हो जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसी फसल होती जो सूखा सह सकती और तेजी से बढ़ती तो अच्छा होता। क्या सोच रहे हो? ऐसी कोई फसल कहां होती है? चलो, सूखा सहन करने वाली और तेजी से बढ़ने वाली फसल। अरे तो क्या वह कपास नहीं है? कपास यहां तक कि रेगिस्तान में भी उग सकती है। यह बंजर जमीन बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब मौसम भी ठंडा हो गया है। रुई के कोट और रजाइयां बनाकर निश्चित ही अच्छे दामों में बिकेंगे। लेकिन अभी रुई के बीज नहीं हैं। मैं कहां से ढूंढूं? मुझे पता है कि रुई के बीज कहां मिलेंगे। तुम्हें कपास के बीजों के बारे में पता है? मैंने 3 साल पहले एक पश्चिमी व्यापारिक काफिला देखा था। शहर के उत्तर में सराय के पास लूटा गया था। उस समय काफिले की गाड़ी पर कपास के बीज ढेर थे। तुम वहां देख सकते हो। तुम्हारा धन्यवाद राजहंस। कोई बात नहीं, मैं अभी कोशिश करता हूं। छोटी बच्ची, तुम अकेले कैसे आ गई? तुम्हारे घर के बड़े कहां हैं? यह जगह तो बहुत खतरनाक है। अंकल, मैंने सुना है यहां पहले कारवां आते थे, उनके पास रुई के बीज थे, इसलिए मैं ढूंढने आया हूं। तुम्हें रुई के बीजों के बारे में कैसे पता? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? हमारे गांव में लगातार अकाल पड़ रहा है। जमीन बंजर है। सुना है कपास के बीज ऐसी जमीन में भी उग सकते हैं, इसलिए मैंने ढूंढने आया हूं। सोचा न था किसी को याद होगा। मैं ही हूं उस समय का, उस कारवां का बचा हुआ आदमी। यही है कपास के बीज। यह मैंने आग से बचाकर निकाला था। उस समय सोचा था आखिरी सांस तक इस कपास के बीज को उसके हाथों में पहुंचा दूंगा जो इसका उपयोग कर सके। लेकिन अफसोस, इन 3 सालों में किसी ने भी इसके बारे में नहीं पूछा। मैंने सोचा यह खजाना यह हमेशा के लिए यही दफन हो जाएगा। अब तुम आ गए हो। यह बीज तुम्हें सौंपता हूं। इसकी कीमत साबित करने दो। चाचा, तुम्हारा शुक्रिया। तुम एक महान इंसान हो। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा इस किताब में विस्तार से दर्ज है कपास की खेती के तरीके और कीट नियंत्रण, कपास चुनने के गुर। यह लो देखो। मैं कपास के बीजों को जरूर जमीन में गाड़ूंगा, अंकुरित करूंगा, हर घर तक पहुंचाऊंगा, ताकि हर घर में कपास के बीज बोए जा सकें। आप निश्चिंत रहें। जाओ छोटू, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। हाँ बॉस, अलविदा। मैं वापस आ गया। ठीक है, आज खेत में क्यों नहीं गए? अरे, हमारे खेत में लगी फसल बिल्कुल नहीं उग रही, लेकिन हमारे घर का हाल अच्छा है। पहले जड़ी बूटियां बेचकर और स्टॉल लगाकर पैसे कमाए, वरना अब हमें भूखे भी रहना पड़ता। पिताजी, मुझे मिल गया जो बंजर जमीन पर उग सकता है। कौन सी फसल? कहाँ है? यह कपास के बीज हैं जो सूखी जमीन पर उग सकते हैं।
इन्हें ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लगाकर देख सकते हैं। मैं अभी लगाकर देखता हूं। रखो। अरे, यह कपास का बीज बहुत कीमती चीज है। एक बार में सब नहीं लगा सकते, कहीं गलत लग गया तो क्या यह बेकार नहीं गया? क्या इस तरह लगाने से ठीक हो जाएगा? हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, किताब में लिखे अनुसार। और 15 दिन ठहरो, तब कपास उग आएगी। आशा है। क्या यह सचमुच उग आएगा? हाँ। अरे, इस कपास के बीज को बोए हुए अब तक लगभग 15 दिन हो गए हैं। कल फिर खेत में जाऊंगा, देखो कपास फटी या नहीं। फट गई है तो हम कपास बीन सकते हैं। फिर मां से कुछ रजाइयां बनवाएंगे, बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे। यह जीवन वाकई उम्मीदों भरा होता जा रहा है। कपास खिल गई है, तुम्हारे खेत में कपास खिल गई है। छोटी बहन की तुमने क्या कहा? अरे बाप रे, जिसकी तुम रोज धुन सुनाती थी, खेत की कपास, वह तो पहले ही फट चुकी है। सफेद फूलों का समंदर है। सब लोग तुम्हारे खेत में देख रहे हैं। जल्दी चलो, चलो। माफ कीजिए, आपके खेत में क्या उगाया है? सफेद फूलों जैसा दिखता है। छोटू ने कहा, इसका नाम कपास है। कपास? यह यह दशकों से खेती में है। मैंने तो कभी देखा भी नहीं। चाओबाओ कहता है, यह कपास सूखी जमीन में उग सकता है। उगाई हुई फसल से कपड़े बनते हैं, मौजूदा कपड़ों से 10 गुना ज्यादा गर्म, काफी पैसे कमा सकते हैं। सुनने में इतना अविश्वसनीय लगता है। अगर पहले पता होता, मेरा परिवार तुम्हारे साथ कपास के बीज खरीदकर बो देता। छोटे राजकुमार आ गया। अरे छोटू, वो तुम्हारा फूल आखिर है क्या चीज? सबको बताओ जरा। हाँ हाँ, हमें भी समझाओ ना। दादाली, इसे कपास कहते हैं। यह खाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे सूत काता और कपड़ा बुना जा सकता है। सूख जाने के बाद इससे सूती धागा बनता है, जो पटसन के धागे से ज्यादा मुलायम होता है। इसे कपड़ों की परतों के बीच रखा जा सकता है और रुई का कोट बनाया जा सकता है। सर्दियों में पहनो तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। यह तुम्हारा रुई है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हमारे पूर्वज सिर्फ मक्का और गेहूं उगाते थे। यह नया तरीका काम करेगा क्या? जब मैं बनाकर दिखा दूंगा, तब तुम सब समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर सचमुच सफल हो गया, कुछ साल बाद मेरा परिवार भी तुम्हारे साथ कुछ एकड़ लगाएगा। युंग मियांग, हम लौट आए हैं। यह यह है यह है हमारा छोटू, जिसके बारे में मैंने तुमसे 2 दिन पहले बात की थी। हमारे खेत में उगा कपास सिर्फ 15 दिन हुए हैं, इतना बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। माँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन रुई के गद्दों को गर्म कोट बनाने में? यह गर्म कोट? गर्म कोट क्या होता है? यह कैसे बनाते हैं? हमारे रोज पहनने के कपड़े, सब गद्दों में रुई भर दो। हम इसमें रुई भरेंगे। रुई से बने कोट, यानी रुई के कोट। यह तो आसान है। माँ तुम्हारे लिए कई बना देगी, तुम बाजार में बेचने ले जाना। धन्यवाद माँ। रजाई रजाई बिक रही है। बहुत गर्म और मजबूत रजाई। बच्चे, यह तुम्हारा कपड़ा, पहनो तो गर्मी मिलेगी। बीसे माँ की रुई वाली कोट बहुत ज्यादा गर्म है। यह रुई वाला कोट एक टुकड़े का कितने का है? 2 तांबे के सिक्के एक टुकड़े का। इतना सस्ता? मुझे एक दे दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक दे दो। यह कपड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे, मैं शूजी कपड़ा दुकान का मालिक हूँ। माफ कीजिए, क्या यह रुई का कोट आपके घर का बना हुआ है?
रुई हमने खुद उगाई है। रुई का कोट, ये सब मेरी माँ ने खुद बनाया है। यह कोट काफी मोटा दिखता है, छूने पर बिल्कुल सख्त नहीं है, बल्कि बहुत नरम है। मेरे कपड़े की दुकान के कोट से भी बेहतर है। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे बता सकती हो यह कैसे किया गया है? मास्टर जू, यह रजाई मोटी और नरम होने का मुख्य कारण इसकी परतों में रुई है। यह क्या चीज है? यह शाहबलूत के फूल जैसा दिखता है। छूने में शाहबलूत के फूल से ज्यादा खुरदरा है, बहुत नरम है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसे कपास कहते हैं। यह पश्चिमी क्षेत्र की दुर्लभ वस्तु है। इससे कपड़े बनते हैं। यह बहुत मुलायम है और गर्म भी है, ठंड से बचाता है। इस रजाई के और कितने टुकड़े हैं? सारे ले लो, बस ये 2 ही हैं। यह छोटा बच्चा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? यह रजाई 1 महीने में मुझे 200 चाहिए। हर एक के लिए मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर 200 की बात है, हम खुद बनाएंगे। इतने सारे हम नहीं बना सकते। चाचा, क्यों न आप मुझे सोचने का समय दीजिए। 2 दिन बाद मैं आपको जवाब दूंगा, तो मैं दुकान पर ही रहूंगा। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। हम 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। अलविदा। आज की रजाई सब बिक चुकी हैं। दुकान समेटकर घर चलते हैं। मां बाप, आज रजाई बेची, कुल 20 तोले कमाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा लाडला बहुत होशियार है। आज रात मैं कुछ और रजाइयां बना लूंगी। कल सुबह तुम उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना। जोर ज्यादा कमाओगे। माँ पापा, आज शिवजी कपड़ा मार्केट के मालिक शिव साहब हमारे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। हर महीने ऑर्डर देंगे। 200 रुई के कोट, हर कोट का 2 ताये चांदी में हिसाब होगा। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। कोई तैयार है लंबे समय तक हमारे यहां से रजाई खरीदने के लिए? फिर हमें बाजार में दुकान लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन महीने में 200 रजाइयां, हम इतना नहीं बना सकते। सच कहा। हाँ माँ पिताजी, मैं यही सोच रहा हूं कि रजाई के धंधे को गांव में बुआ चाचियों के साथ बांट दूं। इस तरह हर परिवार कुछ कमा सकेगा। इस अकाल वर्ष में अब चिंता नहीं, पेट भर खाना नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे का यह विचार अच्छा है। इस तरह हम पैसे कमा सकते हैं और पूरे गांव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। सबको साथ लेकर पैसे कमाने में छोटा बच्चा सचमुच बड़ा हो गया है। काबिलियत और जिम्मेदारी दिखा रहा है। महान प्रेम का एक अच्छा उदाहरण। कल मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा। मुखिया को सबको इकट्ठा करने दो। गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाएं। हम सबको यह शुभ समाचार सुनाएंगे। ठीक है। मुखिया, ग्राम प्रधान घर पर हैं क्या? अरे चेंग वांग, मुझसे क्या काम है? ग्राम प्रधान जी, कुछ समय पहले मेरे खेत में कपास बोने का मामला आपने सुना होगा। सुना है। कैसे? शाबाओ बाजार गया, रुई से बने कोट लेने, कमाई के 20 ताबे। यह, अरे चेन वांग, यह तुम्हारे घर की रुई से बना कोट है। इतना पैसा कमा लिया। हाँ हाँ सरपंच दादा, सिर्फ पैसा ही नहीं कमा सकते, बल्कि खाना भी पा सकते हैं। सरपंच, आज मैं आपसे मिलने आया हूं ताकि गांव वालों को आगे बढ़ा सकूं। कपास बोकर पैसा कमाएंगे। सरपंच जी देखिए, हमारे गांव की जमीन अब इतनी सूखी है कि कुछ उगता ही नहीं। यह कपास सूखा सहन कर लेती है और तेजी से बढ़ती है। इसे बोना बिल्कुल सही रहेगा। बस इसके बीज ही, यह एक दुर्लभ चीज है, बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। ग्राम प्रधान दादा, कपास के बीज हम इसे सभी को मुफ्त में देंगे। हम सबको सिखा सकते हैं कैसे उगाएं और कैसे चुनें, कैसे बनाएं। सरपंच, इस कपास की फसल के बाद गांव की बहनें इसे कपड़े बना सकेंगी। हमारा परिवार हर महीने कपास एकत्र करेगा। हर एक टुकड़े के लिए बच्चों को देंगे। हर चीज 1 तोले चांदी के भाव खरीदेंगे। किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। यह वाकई एक पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है। ठीक है, मैं गांव वालों को बुलाता हूं। गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाएं। आप खुद आकर उन्हें समझाइए। ठीक है ग्राम प्रधान जी, धन्यवाद। बुजुर्गों और भाइयों, सब लोग जल्दी से गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाओ।
मेरे पास तुम सबको ले जाने का तरीका है, खाना और पैसा कमाने का। अरे तुम ये छोटे बच्चे, शोर मत मचाओ, यह अकाल का समय है। पैसे कमाने का कोई तरीका कहाँ है? मैंने कल रजाई बेची थी, लेकिन पूरे 20 तैल कमाए। 20 तैल, 12, 20 तैल। चेन वांग के पास तरीका है, हमें पैसे कमाने का रास्ता दिखा। हाँ, कौन सा तरीका है? अब कुछ पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। प्यारे गांव वालों और बुजुर्गों, आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि आपको बता सकूं पैसे कमाने का एक तरीका। गांव के सभी बुजुर्ग और जवानों को पेट भर खाना मिल सके। चेन वैंग, तुम्हारा क्या तरीका है? कल छोटे बाव ने रुई से बने कोट लेकर बाजार में 20 टाइल कमाए। 20 टाइल, यह तो किसानों का पूरे साल का फसल है। चेन शाओबाओ ने एक दोपहर में इतना कमा लिया। सभी प्यारे देशवासियों, शाओबाओ को मिल गया है कोटों के लिए बाजार। शिव कपड़ा दुकान के मालिक, हर महीने खरीदूंगा 200 रुई के कोट। क्या कोई तैयार है मेरे साथ पैसा कमाने को? हर कोट के लिए मैं 1 टाइल की दर से खरीदारी करूंगा। 2 टाइल प्रति कोट। मैं करूंगा, मैं भी करूंगा। भले ही हम करना चाहें, हमारे पास रुई ही नहीं है। बिना रुई के गद्दे कैसे बनेंगे? रुई के बीज हम सबको मुफ्त में देंगे। हमारे गांव में हर घर हर परिवार कपास की खेती कर सके, पैसा कमा सके। छोटू बेटा, यह सभी लोग कपास कभी नहीं उगाए, क्या यह हो पाएगा? दादाली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक किताब है, कपास की खेती का मैनुअल। इसमें विस्तार से दर्ज है कपास की बुआई और तोड़ने के तरीके। फिर बस इसके अनुसार बो देना। मैं बोऊंगा, मैं बोऊंगा, मैं भी बोऊंगा। सब लोग जल्दी मत करो, यहां मेरे पास आकर रजिस्टर कराओ। कपास के बीज पहले से बुक करो। मेरा वादा है, हमारे गांव का हर घर कपास के बीज पा सकेगा। रजिस्टर करो, रजिस्टर करो, मुझे बीज लेने हैं। अब कपास की खेती होती है, रुई के कपड़े बनने तक पूरी उत्पादन श्रृंखला है। बिक्री के रास्ते भी स्थिर हैं। जमीन का भी इस्तेमाल हो गया। हर महीने सिर्फ रुई के कोट की बिक्री बस 200 ताका चांदी है। एक साल का हिसाब लगाओ तो 4400 ताका होते हैं। यह तो कमाई की खासी रकम है। आइए, आप कौन हैं? हम रुईचांग जड़ी बूटी की दुकान के हैं, मालिक वांग के कर्मचारी हैं। तुरंत नया साल आ रहा है, बॉस वांग, चलो इस साल की कमाई आपको भेज दें। इसके अलावा यह बॉस वांग की आपके लिए नए साल की बधाई राशि है। बॉस वांग ने मुझसे कहा, इस पूरे साल के लिए आपके साथ और समर्थन के लिए धन्यवाद। नए साल में आपके लिए शुभकामनाएं, शांति और खुशी आपके साथ हो, धन की बारिश हो। बॉस वांग, आप तो मेरे दिल की बात जानते हैं। धन की बारिश हो, आपने सच में मेरे दिल की बात कह दी। कृपया बॉस वांग को मेरा धन्यवाद दें। नए साल में हमें मिलकर पैसे कमाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे यार, यहां इतने सारे बक्से क्यों हैं? ये सभी मालिकों ने भेजे हैं। मैंने भी भेजा है। इन मालिकों के भेंट किए उपहारों के सामने यह तो बौने को दानव दिखाने जैसा है। छोटी सात बहन के बनाए शाहबलूत केक, वही तो सच्चे विश्व विजेता हैं। लो, पुराने हुआंग, बस 2 दिन बाद नया साल आ रहा है। पुराने हुआंग, क्या तुम्हें 1 साल पहले का मैं याद है? उस समय मैं तो वह था जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय मैं यहां तुमसे अपनी तकलीफें सुनाता था। बिल्कुल याद है। उस समय तुम्हारी टोकरी में एक अच्छी सी जंगली सब्जी भी नहीं थी। दुबला पतला बंदर जैसा दिखता है। अब सब अलग है। लाओ हुआंग, वो खेत देख रहे हो? अगली बसंत ऋतु में नए कपास के पौधे उग आएंगे, फिर से नई जिंदगी आ जाएगी। अब उस किंगफिन पहाड़ को देखो, और मेरी कोयले की खान भी है। मैंने कल हिसाब लगाया, इस साल कमाई हुई है पूरे 10 लाख रुपए। ये सब तुम्हारे हक की कमाई है। तुमने अपनी मेहनत से साल में 10 लाख कमाने का सपना पूरा किया। तुम बहुत अच्छे हो। बस इस दुर्भिक्ष का आखिर कब अंत होगा? मुझे यकीन है यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो। छोटू, घर खाना खाने चलो। अभी अभी
दादाली तुम्हें ढूंढते घर आए थे। बोले उनका बेटा तुम्हारा दिया रुई का कोट पहनकर सर्दी में बिल्कुल नहीं ठिठुरा, और बोले अगले बसंत तुम्हारे साथ कपास बोने आएंगे। बेटी तू चिंता मत कर, अगले साल बसंत ऋतु में मैं जरूर इस जमीन पर खूब कपास उगाऊंगा और अनाज भी, ताकि हमारे यूंशी गांव के हर घर में सफेद चावल खाने को मिले। मोटी रुईदार कोट पहन लो। ठीक है, माँ को तुम पर विश्वास है। चलो घर चलते हैं।